भारत माता की जय। सोन भाई लेट आए, क्या मामला? कहा था जी थोड़ा सा जिम्मेदार आदमी का लेट आने की तरफ है। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा रायपुर गांव में पहुंची। इस यात्रा में साथ में चल रहे नोडल अधिकारी धर्म प्रकाश जी, हमारे वेटनरी से हरचरण सिंह जी और कृषि विभाग से क्षेत्रपाल जी, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग से सर्वेश कुमार जी, विपुल जी और गुरदीप जी, और यहाँ के गांव के बहुत ही कर्मठ, ऊर्जावान और दिन रात जनता के बीच में रहने वाले ऐसे बड़े भाई हमारे ग्राम प्रधान संदीप जी, सुभाष राणा जी, महंतपाल जी, अनुज बंसल जी, हमारे मंडल के मंत्री आदरणीय सोम जी और यहाँ उपस्थित सभी ग्रामवासी और मातृशक्ति और सभी विभाग के कर्मचारीगण, सभी को प्रणाम करता हूँ। ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये एक मोदी जी का सपना है और मोदी जी ने सपना ये एक हिंदुस्तान के लिए देखा है कि हमारा देश विकसित हो, हमारा हिंदुस्तान विकसित हो और जो महाबली, जो बड़े देश हैं जिनका नाम शुमार है बड़ी लिस्ट में, उस लिस्ट में हिंदुस्तान का नाम भी रोशन हो, ऐसे 2047 तक ऐसी कल्पना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के लिए की है। और ये काम 2047 तक जब साकार होगा, जब आप लोगों का सहयोग इसमें मिलेगा, आप लोग सहयोग करेंगे, आम जन सहयोग करेगा, तो हमारा हिंदुस्तान 2047 तक विकसित होकर रहेगा। किसी की ताकत नहीं है कि इसको रोक सके। आज हिंदुस्तान उस पायदान पर पहुंच चुका है कि कुछ सरकारें पहले भी रही जिनके समय में हमारे हिंदुस्तान का विश्व पटल पर कोई अच्छा नाम नहीं होता था, लेकिन एक सरकार आपने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की चुनी और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। उसके बाद में विश्व पटल पर हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ। आज जब एक समय ऐसा था कि हम देखते थे कि जो महाबली देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, वे हमारे हिंदुस्तान के बारे में बोलेंगे, लेकिन आज वे देश देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक बार हमारे लिए बोल दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि ये बदलाव आया है। बदलाव सिर्फ एक पद का आया है। पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री 2014 के बाद जो बना, उसने ये बदलने का काम किया, विश्व पटल पर एक अलग छवि हिंदुस्तान की बनाने का काम किया। ये कार्य जो हुआ है, ये आपकी संघर्ष और परिणाम का कारण हुआ है कि आपने 2014 में सरकार को बदला। आज लगातार 9 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। योजनाएं पहली सरकारों में बनती थी तो, लेकिन उनका लाभ चेहरा देखकर दिया जाता था। आज हमारी सरकार में अगर योजना बनती है तो गरीब, दलित, असहाय, वंचित, किसान, जो पात्र व्यक्ति है उसको दिया जाता है। चेहरा देखकर कोई लाभ नहीं दिया जाता, पात्र व्यक्ति देखकर लाभ दिया जाता है। ये राशन पहले भी वितरण होता था, लेकिन पता नहीं लगता था कि राशन आ रहा है, गांव तक पहुंचते पहुंचते कहां गायब हो जाता था। घोटाले हो जाते थे, राशन में घोटाला होता था। ये क्योंकि उन सरकारों की मंशा थी, उनका काम था योजना बनाना और उस योजना का सारा पैसा घोटालों में अपनी जेब में गिर लेना, ऐसी उनकी मानसिकता होती थी। आज मानसिकता केंद्र में बड़ी सरकार की और प्रदेश में बड़ी सरकार की है कि जो योजनाएं बने वो गरीब के लिए बने, जो योजनाओं का लाभ मिले उस गरीब को मिले, जो योजना का लाभ मिले अंतिम पायदान पर खड़े जिस व्यक्ति को कोई सुनने वाला ना हो, उस व्यक्ति की ये सरकार सुनती है, उस व्यक्ति तक वो सरकार योजना का लाभ देती है। ऐसी सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की है। पहले लोग मर जाते थे, बीमार, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती थी जिनका इलाज नहीं होता था, लेकिन चिंता कोई सरकार नहीं करती थी। आज वो सरकार आपकी है जो उस गरीब के लिए चिंता करती है कि मेरा गरीब
कोई व्यक्ति ऐसे न मर जाए। उसने आयुष्मान कार्ड एक योजना चलाई, 5 लाख का बीमा कवर एक गरीब व्यक्ति को देने का काम किया। आज अगर कोई व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति जहाँ इलाज कराता है, वहाँ मेरा गरीब व्यक्ति भी इलाज कराता है। वो देन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आपको वो योजना देने का काम किया है। ये अन्वितरण योजना जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, पहले ये 3-3 महीने में एक बार मिलता था, लेकिन आज ये 1 महीने में 3 बार मिलता है। कोई घोटाला होता है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, इसमें अन्वितरण में कोई घोटाला हुआ है क्या? पहले 3 महीने में मिलता था ना, लेकिन अब 1 महीने में 3 बार मिलता है। ये सरकार का देन है, ये सरकार का बदलाव है, ये उसका बदलाव है जो वोट आपने दी, जो सरकार आपने बनाई, वो सरकार आपके लिए है। ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है। किसानों की कोई सोचने वाला नहीं था। किसानों को किनारे पे खड़े कर दिया जाता था, कोई सोचना चिंता नहीं की जाती थी कि किसान भी है। लेकिन अगर किसान की चिंता करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसान सम्मान निधि से उसको सम्मानित करके 6,000 रुपये सालाना देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज मेरे किसान के खाते में सीधे 6,000 रुपये साल में 3 किस्तों में आते हैं, तो वो सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों के लिए किया है। किसी सरकार ने कोई विचार नहीं किया। सरकारें अगर चलती थी तो अपनों के लिए चलती थी, रिश्तेदारों के लिए चलती थी, अपनी जेब भरने के लिए चलती थी। आज हमारी सरकार अगर चल रही है तो किसान, व्यापारी